हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा पीसीएम क्लासेस में। तो कक्षा 10 की साइंस जो है हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें। तो उसमें हमने देखी पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, रासायनिक समीकरण होते क्या हैं समझिए। कह रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे बच्चों है हमारा Cu+H2SO4 बराबर CuSO4+H2। तो क्या हुआ, कॉपर ने सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके इसने बना दिया कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये क्या हुआ, ये एक हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? ठीक है, संतुलित क्यों करते हैं रासायनिक समीकरण को, इसके बारे में समझिए। कह रहे हैं रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को, क्या रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्या बताया कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। सवाल अगर पूछे आपसे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पूछा कि बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिएगा, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या बताया? ऐसी रासायनिक समीकरण या वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान समान हो। अभिकारक कौन होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद कौन होते हैं? जो बनते हैं। तो अभिकारकों और उत्पादों अगर दोनों का द्रव्यमान बराबर है तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है हमारा Mg+O2 बराबर 2MgO, यानी कि बैलेंस किया है 2 से। तो देखो Mg यहाँ कितने हैं? 2, और यहाँ पर Mg कितने हैं? 2। सही है। ऑक्सीजन है कितने हैं? 2। यहाँ 1 है लेकिन 2 से गुणा हो रही, 2 एकम 2। तो ये क्रिया हमारी कैसी है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण है क्योंकि दोनों तरफ अभिकारक व उत्पादों का द्रव्यमान कैसा है? समान है। ठीक है। दूसरा हमारा रिएक्शन है Cu+H2SO4। तो ये देता है CuSO4+H2। Cu आ गया H2SO4 के साथ और H2 हो गया यहाँ पर विस्थापित। ठीक है। तो ये भी क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों है? एक कॉपर यहाँ है, एक कॉपर यहाँ है। ये SO4 यहाँ है, SO4 ये आ गया। H यहाँ 2 है, यहाँ पर भी H 2 है। ठीक है। तो ये कैसी हो गई? ये हो गई हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण।